हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन षणमुख क्लासेस। आज हमारी नेक्स्ट साइंस की क्लास है। इसमें हम करेंगे हार्ट एनाटॉमी के बारे में। इससे पहले भी साइंस की कई क्लास हो चुकी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, शुरू करते हैं। आज हम हार्ट एनाटॉमी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और कुछ मैंने इसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको एग्जामिनर घुमा देता है, कि आपको परेशान कर देता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टडी के बारे में। हार्ट की जो स्टडी है उसे हम बोला जाता है कार्डियोलॉजी। देखिए, लॉजी के बारे में पहले भी मैंने अपनी क्लासेस में बताया है। ह्यूमन के हर पार्ट के बारे में या स्टडी के बारे में जो वर्ड आता है वो लॉजी पीछे जुड़ा होता है। कार्डियोलॉजी में क्यों जोड़ा गया है? जो हमारा हार्ट होता है वो एक मसल का बना हुआ है, और उस मसल का नाम क्या है? उस मसल का नाम है कार्डियक मसल, इसीलिए उसे कार्डियोलॉजी बोला जाता है। और जो डॉक्टर होता है इसका हार्ट का, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी कार्डियोग्राफी की जाती है। ओके, तो स्टडी को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा हार्ट का वेट पूछा जाता है। हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। देखिए, मेल का जो हार्ट होता है वो थोड़ा इससे ज्यादा होता है, लगभग 330 के अप्रोक्स होता है। और जो फीमेल का होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है, अप्रोक्सीमेट 280 के अराउंड होता है। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज वेट इसका क्या माना जाता है? 300 ग्राम माना जाता है। और जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट मतलब भ्रूण, जो छोटा बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है, उसका जो वेट है वो क्या होता है? हार्ट का 20 to 25 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट कहाँ पाया जाता है, देखिए यहां पे हमारे क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स में क्या होता है? ये हमारा लेफ्ट वाला और ये हमारा राइट वाले लंग्स हैं। यहां पे एक कैविटी होती है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां देखिएगा, जैसे हमारे ये लंग्स है वन, और ये क्या है? दूसरा लंग है। अब यहां पे जो राइट वाला रहता है, यहां पे एक कैविटी होती है। यहां पे एक कैविटी होती है जहां पे ये हमारा हार्ट पाया जाता है। तो लोकेशन क्या होती है? या तो एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन में चेस्ट कैविटी, जो हमारी छाती होती है उसकी कैविटी में पाया जाता है, या एक ऑप्शन में मिलता है कार्डियक नोच। नोच का मतलब होता है खाली स्पेस। जैसे यहां पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो होता है ये लेफ्ट वाला होता है, ये होता है ये राइट वाला होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन सा लंग छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो राइट वाला लंग्स बड़ा होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि यहां पर आपका हार्ट आ जाता है। उसके बाद एक और एग्जामिनर ने पूछा है, ये स्पेस को बोला जाता है मेडिस्टेनम स्पेस भी बोला जाता है। एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इनमें से तीनों आपको देखने हैं, याद करने हैं। हार्ट की लोकेशन क्या है? चेस्ट कैविटी, कार्डियक नोच और मेडिस्टेनम स्पेस में हमारा हार्ट पाया जाता है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि हार्ट किसी का लेफ्ट में है, किसी का राइट में है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इसमें जगह की ही दिक्कत होती है। देखिए, जैसे हमारा मान लो हार्ट 100% है, तो 80%, लगभग 80% जो होता है वो लेफ्ट वाले में पाया जाता है, और अप्रोक्सीमेट 20% जो होता है वो राइट वाले में पाया जाता है। वैसे ये क्या होता है? बिल्कुल मिडल में होता है। कई लोगों का ऐसा होता है जो हार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, और वो लेफ्ट में, राइट में ज्यादा पाया जाता है और लेफ्ट में क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटी के बारे में, तो हमारे ब्लड में 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया है कि मेल में 5 to 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, और फीमेल में इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। हमारा जो हार्ट है वो किस तरह का ऑर्गन है? हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग का मतलब ये पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है, और ये वापस करता है तो ये ब्लड सर्कुलेट करके वापस आ जाता है। उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम इन ए मिनट पंप करता है, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम पंप करता है। अब देखिए, कई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 5 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है, 5 लीटर बहुत ज्यादा होता है, और हमारा जो हार्ट है वो तो 300 ग्राम का है। तो 5 लीटर
ब्लड है वो इस हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए 5 लीटर इसके छोटे से हार्ट के अंदर कैसे जा सकता है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ये कैसे होता है। देखिए एक बार जब हार्ट पंप करता है तो उसके अंदर 70 ml ब्लड जाता है। 1 मिनट में वो 72 टाइम्स पंप करता है। तो अगर मैं उसको 72 को 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14, 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 50 ml का मतलब क्या हो गया, लगभग 5.04 लीटर ब्लड। इस तरीके से हमारी बॉडी में 5 लीटर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, ना कि एक ही बारी में। अगर एक ही बारी में 5 लीटर चला जाएगा तो हमारी बॉडी जो हार्ट है वो तो फट ही जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जैसे अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये सक्सेसफुल किया था। ठीक है, सब सक्सेसफुली एक ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद देखिए हमारे हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर का मतलब कमरे, कमरे का मतलब रूम। यहां पर 1 2 3 4 हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पर कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें फिश के बारे में, फिश में 2 ही चैम्बर पाया जाता है, अपर और लोअर। इसी तरीके से रेप्टाइल क्या होता है, जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गए, तो इनमें क्या होते हैं 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऊपर वाले और 1 नीचे वाला। अगर हम बात करें मैमल्स और बर्ड्स के बारे में, मैमल्स कौन होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, फीड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, तो उनमें कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इनके ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं। सेम हमारे ह्यूमन हार्ट में भी यही बोला जाता है। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोला जाता है, ओरिकल बोलते हैं या आर्ट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को ऑर्ट्रियल या ओरिकल बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोला जाता है, वेंट्रिसेल बोला जाता है। देखिए इनका वर्किंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बस आपको एक बार ध्यान से समझना है, ये बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर वाले का काम क्या होता है, रिसीव करना। रिसीव का मतलब जैसे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करके आएगा तो ये वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, या लंग से ये ब्लड आएगा, रिसीव कर लेगा। और जो नीचे वाला होता है जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, इसका काम होता है पंप करने का। जैसे हार्ट पंप करेगा तो पूरी बॉडी में जाएगा, और रिलैक्स करेगा तो वो फिर वापिस आ जाएगा। तो इन चैम्बर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अब हम इस हार्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए मैंने सब इसकी जो डिटेल है वो यहां लिख दी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर का नाम ऑरिकल या आर्ट्रियम के नाम से है, और नीचे वाले 2 चैम्बर को क्या बोला जाता है, वेंट्रिसेल बोला जाता है। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिसेल है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिसेल है। हमारी बॉडी में सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हम कौन सी गैस को अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड में, हम लंग्स में जाने के बाद छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वेओली। एल्वेओली में ब्लड्स के थ्रू वो कहां जाती है, हमारे हार्ट के अंदर आती है। देखिए 2 चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और ये दोनों में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाएगी और फिर वापस कौन सी गैस को लेकर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बाद वापस लंग्स में आएगा, और लंग्स से वो वापस हमारे नाक से वापस आ जाएगा। आइए देखिए, अगर आपने स्टडी किया हो इसके बारे में, इसमें मैं 2 पेन का इस्तेमाल करूंगा। कौन से, रेड वाला जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिखाता है, और जो ब्लू वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दिखाता है। आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहां से आता है, वेना कावा से। देखिए दो नर्व्स पाई जाती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती है, तो वेना कावा, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं, यहां से ब्लड आएगा, ये आ गया ब्लड। उसके बाद यहां पर एक वॉल्व पाई जाती है, जिस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई का मतलब 3 होता है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे आने के बाद ब्लड ऐसे अंदर जाता है।
देखिए ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे अगर मैंने यहाँ ऐसे रखा तो ब्लड जैसे ही ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। जैसे ही वो ओपन हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ खुल जाएगा। वॉल का काम क्या है, वॉल का काम ये है कि वो ब्लड वापस ना जा सके। अगर ये वॉल खुल गया तो सारा ब्लड ऊपर चल जाएगा और इंसान ह्यूमन मर जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम वेना कावा से पहले वो किसके अंदर एंट्री करी है, इसने राइट ऑरिकल के अंदर एंट्री करी है। उसके बाद ये कहां गया है, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया है। राइट वेंट्रिकल के बाद जाने के बाद फिर ये एक और वॉल्व होती है जिसका नाम होता है पल्मनरी वॉल्व। ये जाता हुआ ये कहां चला जाता है, ये पल्मनरी आर्टरी से ब्लड टू लंग्स के अंदर चला जाता है। कहां चल जाता है, जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके आया है। कहां से आया, दोबारा देखिएगा, ये आया है राइट ऑरिकल में आया है। राइट ऑरिकल से ये वॉल्व से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व से घूम के ये कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, और फिर कहां जाता है, एक और वॉल्व जिसका नाम है पल्मनरी वॉल्व, और ये कहां चला जाता है, लंग्स की तरफ चला जाता है। एक का काम हो गया, फिर दूसरे का बताऊंगा, फिर दोनों को मिक्स करके बताएंगे और ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए फिर ये सारा का सारा ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। फिर हम सांस लेंगे और फिर सांस लेने के बाद ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां आएगा, पल्मनरी वेन से आएगा। अब ये रेड कलर का क्यों लिया है, मैंने अपनी ब्लड की क्लास में बताया था, ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलने के कारण बनती है। तो पल्मनरी वेन से ये जाती है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व था, ट्राई का मतलब 3, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का मतलब होता है 2, इसमें 2 वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जाता है किसके अंदर, ये जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद फिर ये कहां जाता है, ये पंप करता है। जैसे मैंने आपको काम क्या बताया, इन दोनों का काम है रिसीव करने का और इन दोनों का काम क्या है, पंप करने का। जैसे ही पंप करेगा तो ये जो ब्लड है ये कहां चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। इसका नाम है ऑर्टिक वॉल्व। यहां से जाने के बाद ये क्या होता है, ओर्टा के अंदर चला जाता है, और ओर्टा से कहां जाता है, हार्ट टू द बॉडी। हार्ट टू द बॉडी मतलब खून जो हार्ट में गया है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं। इनका काम रिसीव करने का होता है, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है वो पतली होती है। इनका काम क्या होता है, पंप करने का होता है, इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है, मोटी होती है। देखिए जिसको पंप करना है, प्रेशर करना है, प्रेशर डालेगा तो उसकी जो मसल्स है अगर वो वीक होंगी तो वो फट जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल है वो क्या है, मोटी है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वॉल मोटी हो गई। उसके बाद ये वाली पतली क्यों है, देखिए यहां से जो ब्लड है ना वो कहां जा रहा है, बॉडी हार्ट टू लंग्स जा रहा है। अब ये मेरा हार्ट है, ये मेरा लंग है, इसको ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसीलिए इसको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी जो वॉल है वो क्या है, पतली है। इसको क्या करना है, इसको पंप करेगा तो ये पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो उसे ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, इसलिए इसकी मसल क्या है, मोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे मोटी मसल किसकी पाई जाती है हार्ट में, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल की पाई जाती है। अगर आपको बोला जाए हार्ट में जो ब्लड है वो कहां से एंटर करता है, सबसे पहले वो आएगा राइट ऑरिकल से। दोबारा से एक बार देखेंगे, सबसे पहले खून आया वेना कवा में, पूरी बॉडी से सर्कुलेट करके कहां से आया, वेना कवा में। वेना कवा से कहां आया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से क्या आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व में, फिर आया राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद कहां चला गया, ये पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर चल जाता है। चलिए मेरे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेना कावा है, वेना कावा से ये सबसे पहले ऊपर वाले चैम्बर में जाती है, क्योंकि इसका काम क्या है, रिसीव करने का है। क्या है ऊपर वाले चैम्बर का नाम, उसके चैम्बर का नाम है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में जाने के बाद फिर ये क्या जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर। ये वॉल्व किस लिए लगाई गई है, ताकि हार्ट जो है पंप करता है, और पंप करने के बाद ये ब्लड वापस ना आ जाए। अगर वापस आ गया तो वहीं पर ही दी एंड हो जाता है। दोबारा से वेना कवा में गया, वेना कवा से जाने के बाद वो कहां गया, ये आपका राइट ऑरिकल में गया। राइट ऑरिकल से फिर कहां गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर गया, और फिर कहां गया, ये आपके राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ओर्टा वॉल्व से होता हुआ आपका पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ कहां जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। और कहां जाएगा, ये जो ब्लड है ये जाएगा आपके हार्ट टू लंग्स के अंदर जाएगा। इसकी वॉल क्या होती है, पतली होती है। दूसरा देखिए, फिर जो ब्लड पूरा लंग्स से वापस आएगा वो कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से होता हुआ सबसे पहले जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर जाएगा
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ जाता है। उसके बाद ये ऑर्टिक वॉल से होता हुआ ओर्टा, और ओर्टा से ये कहाँ चल जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इस तरीके से ये हार्ट में 2 बार एंट्री करता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां देखिए, यहां पे एक जो आपका वेना कावा है, जो आपका राइट ऑर्टिसल है, यहां पर एक पाया जाता है साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है। आपको पता है हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। यहां पर एक जो पाया जाता है साइनो एट्रिकल नोड, यहां ये जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है, जिसके कारण आप जो हार्ट है वो आपका पंप करता है। कई लोगों में ये काम करना बंद कर जाता है, उस केस में लोगों को क्या लगाया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेस मेकर कहां लगाया जाता है, पेस मेकर कहां लगाया जाता है, आपका साइनो एट्रियल नोड में लगाया जाता है। ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंपल्स पैदा करता है, जिससे हमारा जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, हार्ट बीट करता है। उसके बाद एक ये छोटा सा टॉपिक है लबडब के बारे में, सुना होगा आपने लबडब के बारे में। देखिए जो ये आर्टिक वॉल्व है, जब ये इसके अंदर जाता है ब्लड, तो ब्लड जाता है तो ये पीछे से बंद हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से रहता है, देखिए आपको आवाज सुनाई देगी, इस तरीके से है ये, और ये ऐसे 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 करके आवाज करता है, ओपन क्लोज, जिसके कारण इसमें लब डब। डॉक्टर को आपने देखा होगा, डॉक्टर जब वो कान में लगाया होता है, वो हमारे यहाँ पर बार बार हार्ट में चेक करता है कि हमारा जो हार्ट है वो कितना टाइम बीट कर रहा है। अगर 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है, मतलब सब ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपने देखा लबडब क्या होता है, लबडब इज ए साउंड ऑफ ऑर्टिक वॉल, जो ब्लड ऊपर जाएगा और वापिस वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज हार्ट के बारे में देखा। अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा से देखिए, पहले ब्लड जाएगा यहां से घूमता हुआ, ये सीधा कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को लेगा। फिर ये कहां जाएगा, पल्मोनरी वॉल से कहां जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ये होता हुआ कहां, ओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर हार्ट काम नहीं करता है तो आपकी बॉडी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, खाना नहीं बना पाएगी, और आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको ये पसंद आया हो देन सब्सक्राइब माय चैनल सन्मुख क्लासेस, जहाँ पे आपको और साइंस की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपका एग्जाम में काफ़ी मार्क्स सिक्योर होंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।